हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे ग्रेड 10 का सर्कल चैप्टर, जिसमें हमने ऑलरेडी टेंजेंट थ्योरम एंड टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम कंप्लीट कर लिया था और उसका एक जो प्रैक्टिस सेट है वो भी कवर कर लिया था। सो आज हम जो ऑब्जेक्टिव सीखने वाले हैं सर्कल के बारे में थोड़े और इन डिटेल कुछ और प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करेंगे। सो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव। सो सर्कल के बारे में बेसिक्स हमें सबको पता है। व्हाट इफ हमारे पास दो सर्कल हैं और दोनों सर्कल एक दूसरे से कनेक्टेड। यस, सो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है टचिंग सर्कल। सो इसका एक थ्योरम है दैट इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। सो पहले मैं बताती हूँ आपको टचिंग सर्कल होता क्या है, फिर उस थ्योरम क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर मेरे पास दो सर्कल्स हैं, अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं देन उसको हम बोलते हैं टचिंग सर्कल। कैसे टच करेंगे? यहाँ पे दो टाइप के टचिंग सर्कल होते हैं, एक तो एक्सटर्नली और एक इंटरनली। सो एक्सटर्नली कैसे होता है? सो ऐसा बाहर से सर्कल टच करेगा। इंटरनली कैसे होगा? ये एक सर्कल है, उसके अंदर से एक सर्कल उसको टच करते हुए ड्रॉ हो रहा है। सो अगर ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, लेट द सेंटर दिस आज M, दिस आज N। सो ये बड़े वाले सर्कल का हम ले रहे हैं M, छोटे वाले सर्कल का ले रहे हैं N। सो बाहर जब टच कर रहा है ऐसे टच कर रहा है, जब अंदर टच कर रहा है ऐसे टच कर रहा है। इसको हम बोलते हैं टचिंग सर्कल। अभी इसका थ्योरम क्या है? इसका थ्योरम ये है कि ये दो सर्कल अगर एक पॉइंट पे जाके एक दूसरे को टच कर रहे हैं देन वो जो पॉइंट होगा उनके टचिंग का, दैट टचिंग पॉइंट इज ऑन ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ बोथ द सर्कल। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगी देन इनका जो टचिंग पॉइंट है वो इसी लाइन के ऊपर मिलेगा। सपोज पॉइंट P पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं देन M, P, N तीनों कोलिनियर पॉइंट हो गए, एक सिंगल लाइन पे आएंगे। पहले सर्कल का सेंटर टचिंग पॉइंट और दूसरे सर्कल का सेंटर, ऐसे कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। मींस ये M, P, N ऐसे कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। जब इंटरनली टच कर रहा है वहां पे दोनों जो सेंटर से वहां से होके अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं देन ये दोनों सेंटर को टच करके वो लाइन जाके टचिंग पॉइंट को क्रॉस करेगा या टच करेगा। अगर ये पॉइंट P है देन ऐसे वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ, इस टेंजेंट के हिसाब से ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है। सपोज ये QR टेंजेंट है जो पॉइंट P पे दोनों सर्कल को टच कर रहा है देन MPQ ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा एज पर टेंजेंट थ्योरम, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है तो दोनों का जो टचिंग पॉइंट है वो परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के लिए। एप्लीकेबल टू दिस ऑल्सो, यहाँ पे QPN वो भी 90 डिग्री होगा। अभी यहाँ पे ये 90 डिग्री, यहाँ पे ये 90 डिग्री। तो अगर मैं दोनों को मिला दूं दिस प्लस दिस तो ये 180 डिग्री बन रहा है। अगर 180 डिग्री का एंगल मिल रहा है देन इट इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारा जो 180 डिग्री का एंगल है वो स्ट्रेट एंगल होता है। सो यहाँ पे हमने प्रूफ किया कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। सेम अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ QR, MP जो है रेडियस है बड़े वाले सर्कल का दैट इज परपेंडिकुलर टू QR, NP रेडियस है छोटे वाले सर्कल का दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू QR। अगर एक ही पॉइंट पे दो लाइन परपेंडिकुलर हो रहे हैं देन उनका जो लेंथ है वो छोटा बड़ा हो सकता है बट वो एक सेम लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे और कहीं से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ नहीं कर सकते। सो ये दोनों पॉइंट अगर परपेंडिकुलर हो रहे हैं, दोनों रेडियस परपेंडिकुलर हो रहे हैं सेम सिंगल पर्टिकुलर पॉइंट पे देन वो दोनों एक सिंगल लाइन है और P उन्हीं के ऊपर आ रहा है। सो आई होप यहाँ आपको ये क्लियर हुआ है कि टचिंग सर्कल्स क्या है और उसका थ्योरम क्या है। फर्स्ट पॉइंट मिला हमें, सेंटर्स ऑफ बोथ द सर्कल्स एंड देयर टचिंग पॉइंट आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सेकेंड हमें क्या देखना है? अगर दोनों एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं देन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज द सम ऑफ बोथ द रेडियस। इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों का अगर हम सम लेंगे देन हमें दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस मिल जाएगा। सपोज दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन
MN क्या होगा 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर ये पूरा लेंथ होगा। सो दोनों का रेडियस का सम होगा उसका डिस्टेंस। फॉर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स द डिस्टेंस ऑफ सेंटर विल बी सम ऑफ रेडी ऑफ बोथ सर्कल। नाउ कमिंग टू द इंटरनली टचिंग सर्कल, जहाँ पे इंटरनली टच कर रहा है यहाँ पे MP हमें मिला है 5 सेंटीमीटर, NP 2 सेंटीमीटर। अभी हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, मतलब M और N के बीच में डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे? ये जो पूरा लेंथ है उसमें से ये छोटा वाला लेंथ हम माइनस कर सकते हैं, मतलब लेंथ ऑफ बिगर रेडियस माइनस लेंथ ऑफ शॉर्टर रेडियस, मीन्स दोनों के रेडियस के बीच में डिफरेंस। फॉर इंटरनली टचिंग सर्कल्स द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज द डिफरेंस बिटवीन रेडी ऑफ बोथ द सर्कल। सो जहाँ पे एक्सटर्नली टच कर रहे हैं वहां पे दोनों रेडियस का सम लेना है हमें सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए। जहाँ पे हमें इंटरनली टचिंग सर्कल मिल रहा है वहां पे अगर हम सेंटर के बीच में डिस्टेंस ले रहे हैं मतलब वो दोनों रेडियस का हम डिफरेंस लेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ये 3 मेन पॉइंट को बेस करके अभी हम सॉल्व करेंगे आप ही के टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट 3.2। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली गिवन फाइंड लिखा है। क्वेश्चन इज गिवन दैट दो सर्कल है जिनके रेडियस है वो 3.5 एंड 4.8 सेंटीमीटर है और दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, तो हमें उनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकालना है। रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 3.5 एंड 4.8 सेंटीमीटर। सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली, दिस मच इज गिवन टू अस। फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अभी इसको बेस करके हम बनाएंगे एक रफ डायग्राम। पहले हम दो सर्कल बनाएंगे। अभी गिवन क्या है? इंटरनली टच करेंगे एक दूसरे को, तो मैंने ऐसे दो सर्कल बनाया। अभी हमें फाइंड करना है दोनों के सेंटर। लेट दिस इज द सेंटर A फॉर सर्कल 1 एंड दिस इज सेंटर B फॉर सर्कल 2 एंड बोथ आर टचिंग ईच अदर एट पॉइंट M। तो AM क्या हुआ हमारा 4.8 सेंटीमीटर, डेफिनेटली बड़ा रेडियस है, बड़े सर्कल का होगा, एंड BM हो जाएगा हमारा 3.5 सेंटीमीटर। सो अभी मैं जो सोल्यूशन करूंगी ये रफ डायग्राम के बेसिस पे करूंगी। सो AM इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन। BM 3.5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो गिवन। A and B are centers of two circles. Now distance between A and B. टचिंग सर्कल के प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने अभी पढ़ा कि जब इंटरनली एक दूसरे को सर्कल टच करते हैं उनके बीच में डिस्टेंस जो होता है सेंटर के बीच में वो रेडियस का डिफरेंस होता है AM माइनस BM आज पर टचिंग सर्कल थ्योरम। AM का लेंथ हमें दिया है 4.8 माइनस 3.5 BM का लेंथ। अभी इसको हम माइनस करेंगे। अभी माइनस करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 1.3 सेंटीमीटर। सो दोनों के सेंटर के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 1.3 सेंटीमीटर। देन हम फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? हेंस द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स इज 1.3 सेंटीमीटर। नाउ सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से हमें अगेन दो सर्कल दिया है, दो रेडियस दिया है। सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, गिवन और फाइंड हमने लिख लिया, दोनों रेडियस का लेंथ और एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। नाउ वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स और हमें उसके लिए चाहिए रफ डायग्राम। अभी मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, अभी एक्सटर्नली टच कर रहा है मतलब बाहर से एक दूसरे को टच करेंगे। सो मैंने दूसरा यहाँ पे ड्रॉ किया। लेट दिस पॉइंट एज O, दिस पॉइंट एज P, इस पॉइंट M पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। OM का डिस्टेंस दिया है 5.5 और ये दिया है 4.2 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन OP। इसका सोल्यूशन सेम, O and P are centers of two circles touching at point M. OM is equal to 5.5 centimeter. PM is equal to 4.2 centimeter. This is given to us. Distance between OP is equal to OM plus PM. Because externally एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस जो होगा दोनों रेडियस का सम होगा एज पर टचिंग सर्कल थ्योरम। डिस्टेंस OP is equal to OM 5.5 plus 4.2 and the answer will be 9.7 centimeter. So हमें फाइनल स्टेटमेंट लिखना है। Hence the distance between two centers of the circles is 9.7 centimeter. So I hope यहाँ तक आपको ये सोल्यूशन समझ में आया है। थर्ड क्वेश्चन में हमें दो सर्कल का रेडियस दिया है, एक का है 4 सेंटीमीटर, एक है 2.8 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना है, ड्रॉ करने के लिए दिया है दो सर्कल दैट टचिंग एक्सटर्नली एंड टचिंग इंटरनली। ये दोनों सर्कल को इंटरनली भी टच करके ड्रॉ करना है, एक्सटर्नली भी टच करके ड्रॉ करना है। मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स बता देती हूँ।
हूँ कि कैसे ड्रॉ करना है। पहले हमें लेना है एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। तो उसके लिए हम लेंगे फर्स्ट रेडियस। तो स्केल से 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। लेट द पॉइंट ऑफ सेंटर इज ए एंड दिस इज बी। दिस इज द रेडियस। अभी हम पॉइंट बी पे राउंडर रखेंगे और ये जो पूरा सर्कल है उसको ड्रॉ करेंगे। पॉइंट बी से हमें स्केल रखना है और 2.8 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। लेट दिस एज पॉइंट सी। अभी हमें अगेन बी के ऊपर रखना है राउंडर और यहाँ से इसको ड्रॉ करना है ऐसे। सो ये हो गया हमारा एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। इंटरनली टचिंग सर्कल्स के लिए पहले हम लेंगे 4 सेंटीमीटर ए बी के ऊपर राउंडर रखेंगे और ये पूरा सर्कल ड्रॉ करेंगे। नाउ हमें फाइंड करना है पॉइंट सी, क्योंकि इंटरनली टचिंग सर्कल से तो इसी पॉइंट के ऊपर सी आएगा। सो ए पॉइंट पे हमें स्केल रखना है और ये दोनों के बीच में डिफरेंस लेना है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो जाएगा? 4 - 2.8 विल बी 1.2 सेंटीमीटर। सो इसके ऊपर हमें पॉइंटर रखना है और 1.2 सेंटीमीटर पे मार्क लगाना है और वहां पे हमें पॉइंट सी मिलेगा। दिस इज ए बी बड़े वाले सर्कल का रेडियस, दिस इज सी बी छोटे वाले सर्कल का रेडियस। अभी हम बी के ऊपर पॉइंटर रखेंगे और ये सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो हमारा ए सी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन 2 रेडियस हो जाएगा। ए बी एक रेडियस है, सी बी दूसरा सर्कल का रेडियस। सो आई होप ये कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आया है। अगर आपको इसका रियल कंस्ट्रक्शन देखना है, फिर उसका वीडियो चाहिए, देन मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया है। इस डायग्राम के हिसाब से पॉइंट पी और पॉइंट क्यू ये दो सर्कल के सेंटर हैं जो पॉइंट आर पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। मींस पी आर क्यू ये एक स्ट्रेट लाइन में है। ए और बी जो है दो पॉइंट से ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब ए पी और बी दोनों दो सर्कल के रेडियस है। सो यहाँ पे ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस। वी नीड टू फाइंड ये जो एपी लाइन है ये बी क्यू के साथ पैरेलल है। ट्रायंगल जो दो हमें दिख रहा है यहाँ पे ये दोनों सिमिलर है। एंड अगर हमें ये एंगल का मेजरमेंट पता है तो हमें ये एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। वी नीड टू फाइंड एपी पैरेलल बी क्यू। सो गिवन यहाँ पे क्या है? पी एंड क्यू आर सेंटर्स ऑफ सर्कल्स टचिंग एट पॉइंट आर। ये पी आर क्यू कोलिनियर पॉइंट्स है, टचिंग सर्कल थ्योरम है। ये जो दो ट्रायंगल्स हमें दिख रहे हैं, ट्रायंगल ए पी आर। सो हम पहले ये वाले ट्रायंगल को देखते हैं। इस ट्रायंगल में ए पी इज इक्वल टू पी आर। व्हाई? बिकॉज रेडियस ऑफ द सिमिलर सर्कल्स। सो ए पी इज इक्वल टू पी आर रेडियस ऑफ सिमिलर सर्कल। सो अभी यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। आइसोसेलेस थ्योरम ऑफ ट्रायंगल, अगर दो साइड इक्वल हैं तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। देन एंगल पी ए आर इज इक्वल टू एंगल पी आर ए। आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम इन एंगल आर क्यू बी। आर क्यू इज इक्वल टू बी क्यू रेडियस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एंगल क्यू आर बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी आर। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम हमें पता है ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। दिस एंगल एंड दिस एंगल ए आर पी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर बी। दिस एंगल एंड दिस एंगल ये दोनों भी इक्वल होंगे। व्हाई? बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं देन इन अल्टरनेट ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगर मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 लेती हूँ, ये इक्वेशन 2 होता है और ये मेरा इक्वेशन 3 है। देन फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एंगल पी ए आर इज इक्वल टू एंगल क्यू बी आर। ये तीनों इक्वेशन के हिसाब से ये एंगल और ये एंगल विल बी इक्वल। अभी यहाँ पे ये दोनों जो एंगल हैं ये एक स्ट्रेट लाइन के अल्टरनेट साइड पे है। सो अगर दो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं एक ट्रांसवर्सल के पास, देन वो जो दो लाइन में एंगल ड्रॉ हो रहा है वो लाइंस पैरेलल होते हैं एज पर अल्टरनेट एंगल थ्योरम। मींस ये दोनों जो लाइंस है अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूंगी तो ये उसका ट्रांसवर्सल बनेगा और ये उसके अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे। सो ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, मतलब दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल हैं। सो ए पी इज पैरेलल टू बी क्यू अल्टरनेट एंगल टेस्ट। सो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था प्रूफ करने का वो प्रूफ हो गया। नाउ जो सेकंड और थर्ड प्रूफ है वो बहुत इजी है। ये जो प्रूफ हमने किया उसी में से हमें सेकंड और थर्ड प्रूफ करना है। लेट्स
लेट्स सी हाउ। ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल APR एंगल PAR कॉन्ग्रुएंट एंगल PRA आइसोस्केलेस थ्योरम। सो ये दोनों इक्वल है, ये हमें पता है। दिस इज आवर इक्वेशन 1। नाउ ये दोनों भी इक्वल है। इन ट्रायंगल RQB एंगल QRB इज इक्वल टू एंगल QBR सेम आइसोस्केलेस थ्योरम। दिस इज इक्वेशन 2। सो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल ARP कॉन्ग्रुएंट एंगल QRB वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दिस इज इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 एंगल PAR कॉन्ग्रुएंट एंगल QBR। ऑलरेडी ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल हो गए तो ये दोनों इक्वल हो गए। ट्रायंगल APR सिमिलर ट्रायंगल RQB आज पर AA टेस्ट। दोनों ट्रायंगल के दो एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल हैं, तो एंगल टेस्ट के हिसाब से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सो थर्ड वन में हमें गिवन है PAR इज इक्वल टू 35 डिग्री। हमें इसका मेजरमेंट 35 डिग्री गिवन है, हमें फाइंड करना है ये RQB। सो अगर ये 35 डिग्री है, ये भी 35 डिग्री होगा। एंगल PAR इज इक्वल टू एंगल PRA 35 डिग्री एज पर आइसोस्केलेस थ्योरम। These and these are equal, so angle PRA is equal to angle QRB is equal to 35 degree, vertically opposite angles. Now these two are equal, angle QRB is equal to angle QBR that is 35 degree, isosceles theorem. So इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल RQB एंगल QRB प्लस एंगल QBR प्लस एंगल RQB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो ट्रायंगल है इसके तीनों एंगल 180 डिग्री होंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी, इसका मेजरमेंट हमें पता है 35 डिग्री, इसका मेजरमेंट पता है 35 डिग्री और इसका हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 35 और 35 इसका सम क्या हो गया 70 डिग्री प्लस RQB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल RQB का अगर मुझे मेजरमेंट निकालना है तो ये 70 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, दैट इज 110 डिग्री। सो हमें RQB का मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट मिला 110 डिग्री। सो आई होप आपको ये जो सोल्यूशन है क्लियर हुआ है। हम कोई भी प्रूफ करें पहले देखेंगे गिवन क्या है, हमें क्या फाइंड करने दिया है, उसके हिसाब से हमें रफ डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर डायग्राम गिवन है तो डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, देन हमें उस हिसाब से फाइंड करना है गिवन और फाइंड क्या दिया है और उस हिसाब से हमें प्रूफ लिखना है। सो नॉट नेसेसरी कि जो हमने पहले पढ़ लिया वो यहाँ पे यूजफुल नहीं है। सारे हमने प्रायर नॉलेज यूज किया, आइसोसेलेस थ्योरम, एंगल सम थ्योरम, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टीज, बहुत कुछ हमने यहाँ पे यूज किया। आई होप ये जो पूरा ऑब्जेक्टिव था और सोल्यूशंस था वो आप लोगों के लिए इजी रहा है। अगर और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसपे आपको डाउट्स है, प्रॉब्लम है, देन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जरूर आप लोगों के लिए वो सोल्यूशन लेके आऊंगी। ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स मैजिक। बट जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। लाइक शेयर करना ना भूले ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार सर्कल के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।